अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले एक आपने ये वाला नट खोलना है, ठीक है। और दूसरा ये वाला नट खोलना है, तीसरा ये वाला नट खोलना है, और चौथा जो है एक और नट है, ये वाला नट है, ठीक है। ये वाला इसको खोलना है। जब आप इसको खोलेंगे तो ये इस तरह हो जाएगा। और इसके बाद जो है ये वाला कवर है ना, दो नट है इसका लगा हुआ है, एक ये नट है और एक ये नट है, इसको भी आपने खोलना है, ठीक है। अभी देखो आपका मशीन जो है ना, वो दंदान उसका जाम है। दंदान जब जाम होता है तो आपने करना क्या है, आपने यहाँ पे ऑयल देना है। अभी देखो इस पे मैं ऑलरेडी ऑयल दे चुका हूँ। ये देखे यहाँ पे जितना भी आप ऑयल दे दें मसला नहीं है, ठीक है। इसमें कोई सेंसर नहीं लगा यहाँ पे। और ये फ़ायदा है इसका, क्योंकि जो मशीन हमने आपको दी है वो चली नहीं है, वो सिर्फ जापान में इस्तेमाल हुई है। तो ज़ाहिर सी बात है थोड़ा सा आप चलाएंगे तो ये जितने भी पुर्जे जाम है वो सब खुल जाएंगे, ठीक है। इतना आप यहाँ पे तेल दे दो, ठीक है। और इसके बाद एक और चीज़ आप इसमें नोट करोगे, देखिए ये वाला जो, इसी को आप गौर से देखो। और ये दंदान का नट है, एक तरफ ये नीचे होता है और एक तरफ ऊपर होता है। इसका जो निशान है वो मैं उस मशीन को ऊपर करके बताऊंगा। ये वाला नट है, ठीक है। अभी आपने ये गौर करना है। ये अभी मैं इसको गोल घुमा रहा हूँ, ये दंदा नीचे हो गया, वापस घुमाया ऊपर हो गया। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है ये जाम होता है, अभी ये भी जाम था। तो ये जब मैंने इसको दंदान को ऐसे घुमाया तो ये वापस इस तरह नहीं जा रहा था, पीछे की तरफ वापस इसको जाना चाहिए। क्योंकि जब आप दंदान नीचे करते हैं तो अभी ये नीचे हो गया, आप दंदान ऊपर करोगे, अभी देखो बटन घुमाया तो दंदान अब ये ऊपर हो गया। तो ये जाम था, ठीक है। अब ये जाम था तो इसको मैंने ऑयल दे दिया। यहाँ पे स्प्रिंग वगैरह में ये इसका पुर्जे है, मतलब ये जहाँ से जोड़ लगे हैं इसके ना, इसके अंदर मैंने ऑयल दे दिया। पहले मैंने पेट्रोल उठाया, ये पेट्रोल है, सारा इसके अंदर दे दिया। जो भी जगह जाम माम होगा, पेट्रोल भी ज़बरदस्त काम करता है। और उसके बाद जो है पेट्रोल के बाद जो है ये मैंने ऑयल दे दिया। अब देखो ये जगह जो है, ये जगह मज़े से जो है ख़ुद ब खुद वापस जा रहा है। अब जब ये वापस नहीं जाएगा तो दंदान जो है वो सख्त हो जाता है, वो हरकत नहीं करता है। तो बाज़ में ये इधर जाम होता है, बाज़ में यहाँ पे आप ऑयल दोगे तो यहाँ से खुल जाएगा। और एक और जगह यहाँ पे भी है, यहाँ पे ये वाला, बाज़ दफ़ा ये वाला जो हिस्सा है ना, ये भी जाम होता है। इसका जो है मैं आपको अभी, ये लाइट अभी मैंने ऑन किया, अभी देखिए मैं मशीन को ऑफ़ करता हूँ, ऑन करता हूँ, ये अपनी जगह पे इसने हरकत कर लिया। ये जब जाम होता है ना, फिर ये इस यहाँ से भी दंदान नहीं, इसको आपने ऑफ़ करना है। आप इस मशीन को, इसको छेड़ते वक्त इसको ऑफ़ करना है, क्योंकि यहाँ सेंसर लगा हुआ है, फिर ये नुकसान देगा। अभी देखो हाथ से मैं इसको ये आगे किया, ये बिल्कुल मतलब सही है, सख्त नहीं है। देखिए ये हाथ से आगे कर रहा हूँ, वापस नीचे की तरफ ला रहा हूँ, तो ये ईजी है। जब ये जाम होता है ना तो ये सख्त होता है, ये वापसी की तरफ नहीं आता। तो फिर आपने करना क्या है, यहाँ पे भी जो है आपने, यहाँ पे जो जोड़ है, देखिए यहाँ पे 2-3 कतरे यहाँ पे दे दो, ठीक है। यहाँ पे जोड़ है, और इसके अलावा जो है यहाँ पे जोड़ है, ठीक है। यहाँ पे आपने ख्याल करना है सेंसर, यहाँ पे ये सेंसर है ना, ये सेंसर है, इस पर ऑयल नहीं जाना चाहिए। ये सेंसर है, प्लास्टिक का सेंसर है, काला कलर का है, यहाँ पे ऑयल नहीं जाना चाहिए। बाकी देखिए यहाँ पे भी 2-3 जोड़ है, देखिए ये जोड़ है, यहाँ पे आप ऑयल दे सकते हैं। ये वाला जोड़ है, यहाँ पे आप ऑयल दे सकते हैं। ये दूसरा वाला जोड़ है, मैं आपको दोबारा कैमरे में दिखाता हूँ। एक ये जोड़ है, ठीक है, और एक ये ऊपर वाला जोड़ है। ये दोनों जोड़ों को मैंने दे दिया, ये जोड़ है और ये जोड़ है। अब इससे क्या होगा, आपका मशीन स्मूथ हो जाएगा, आवाज़ भी सही हो जाएगी, रनिंग पे आ जाएगा। सिर्फ ये जो सेंसर है ना, ये इधर पीछे सेंसर लगा हुआ है, इसको ऑयल नहीं देना। अगर गलती से चला भी जाए तो इस सेंसर को कपड़े से फिर साफ़ करना है, फिर ये मसला करेगा। ज़ाहिर सेंसर जब काम नहीं करता ना तो फिर एरर आता है, ठीक है। तो ये जब आप देंगे ना, आपका मशीन A1 हो जाएगा। और मशीन को एक और काम कर लेना, यहाँ पे तो आपने ऑयल दे दिया, मशीन को दूसरी तरफ लिटा के भी अगर आप इसी तरीके से रख के वहाँ पे भी इसी तरीके से ऑयल दे दे, उस दूसरा हिस्सा भी इसी तरह है, तो और भी ज़बरदस्त हो जाएगा। बहरहाल उसकी इंशाल्लाह ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपने जब खोला है तो दूसरी तरफ मशीन को इसी तरह लिटा के दूसरी तरफ ऑयल इसी तरह दे दे तो भी ठीक है। अभी देखो ये जाम था, ये बिल्कुल ज़बरदस्त हो गया है।
अब ये मसला नहीं करेगा, क्योंकि ये सालों गोदामों में पड़ी होती है, ये रनिंग कंडीशन में नहीं है, जापान यूज़ में। अब जो लोकल यूज़ मशीनें होती है, रगड़े खा चुकी होती है ना, वो तो इनको तो तेल की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो फ्रेश मशीनें हैं ना, वो हम लोग तो यहाँ पे तेल दे देते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा वो अपनी जगह पर नहीं जाता। हम तो सिर्फ 1 मिनट चेक करते हैं, सिलाई कर रहा है, बस पे कर दिया। ये देखो कितनी स्मूथ आवाज़ होगी। इसमें ऑयल देने का जो तरीक़ाकार है 6000 मॉडल में, वो भी बता देता हूँ। और ये दंदान जो है, यहाँ पे आप लोग भी गलती करते हो, ये भी देख ले। देखिए ये दंदान जब ऊपर होता है इस तरह का निशान होता है, ठीक है, ये दंदान ऊपर है। और जब दंदान नीचे होता है, कपड़ा नहीं खींचता, फिर ये निशान इस तरह हो जाता है, ठीक है। अब देखो ये दंदान नीचे नज़र आ रहा है, अब ये दंदान ऊपर है, ठीक है। और इसके अलावा जो है, अगर दंदान ऊपर भी हो और कपड़ा नहीं खींच रहा हो, तो जो वीडियो मैंने आप लोगों के साथ अभी शेयर किए, फिर आपने यही, इसका दंदान जाम है, फिर यही करना है जो वीडियो में मैंने बताया हुआ है। एक ये नट है और एक ये नट है, दोनों खोलना है। ये कवर आपने इस तरीके से ऊपर उठाना है, और यहाँ पे जो है 2-3 जोड़ है, यहाँ पे आपने जो है ऑयल देना है। और यहाँ पे जो है आपने, ये देखिए ये हैंडल है, इसको घुमाना है। ये देखिए ये जोड़ आपके सामने आ जाएंगे, ये जोड़। तो इन जोड़ों पे जो है आपने, ये वाली जोड़ है, यहाँ पे आपने ऑयल देना है, और इसके साथ वाली जोड़ है, यहाँ पे आपने ऑयल देना है, मशीन का ऑयल देना है, ठीक है। ये वाला और ये, इन दोनों को देना है, ये जोड़े हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी दे दे, 1-2 कतरे दे दें। और इसके बाद जो है थोड़ा सा उसको और हैंडल घुमाए, ये देखिए ये सामने नज़र आ रहा है, ये वाली जगह है, यहाँ पे भी दे दें। और बाज़ दफ़ा जो है ये यहाँ पे भी जाम हो जाता है, यहाँ पे ये जो मैं निशान कर रहा हूँ यहाँ इस कोने में जो है। लेकिन यहाँ पे बहुत एहतियात से आपने 1-2 कतरे ऑयल के देने, क्योंकि ये सेंसर लगा हुआ है, ये वाला, ये सेंसर है ब्लैक कलर का जो है, ये सेंसर है ये। तो इसमें अगर ऑयल का कतरा चला गया, फिर ये सेंसर काम नहीं करेगा, और फिर आपको इसको साफ़ करना पड़ेगा, फिर मशीन काम करेगा। तो यहाँ पे एहतियात से आपने 1-2 कतरे देने हैं, यहाँ पे बिल्कुल कोने में, वो खुद चला जाएगा। यहाँ पे एहतियात करनी है। और ये 3-4 जोड़ है, ये यहाँ पे देना है। और अगर बहुत ज़्यादा जाम हो मशीन, तो फिर आपने करना क्या है, फिर आपने इस हैंडल को, ये जो पोजीशन है, ये इस निशान को ना यहाँ तक लाना है, ये वाला जो निशान है, इसको ऐसे सामने लाना है, अपने सामने लाना है, ताकि आप पेचकश से इसको ज़रब दे सको। ये पेचकश है, यहाँ पे रख के ना, यहाँ पे इस तरीके से, और यहाँ पे इसको ज़रब देना थोड़े से, ताकि ये नीचे की तरफ चला जाए, यहाँ इस तरीके से चला जाए। 2-3 ज़रब देना है ताकि ये यहाँ पे चला जाए, और ज़ोर से देना वो मसला नहीं है, लेकिन इसी जगह पे देना है, इसको यहाँ पे देना है, यहाँ पे इस तरह रख के, ताकि ये नीचे की तरफ चला जाए। बाकी प्लास्टिक वगैरह पे ज़रब नहीं लगाना, टूट जाएगा। तो फिर थोड़ा सा, फिर आपने हाथ के इशारे से इसको हैंडल को ऐसे नीचे की तरफ घुमाना है। अगर फिर भी जाम था, थोड़ा सा उसको वापस उस पोजीशन को अपनी तरफ हैंडल के साथ लाना है, फिर आपने 1-2 ज़रब यहाँ पे फिर देने हैं। तो इस तरीके से अगर ज़्यादा जाम होगा ना, तो ये खुल जाएगा। अगर गज़ जाम होगा तो यहाँ पे भी 1-2 कतरे दे दें, ठीक है। ये कपड़ा टाइट करने के लिए है। और इसके अलावा यहाँ पे ये जिगजैग है, ये यहाँ पे भी 1-2 जोड़ है जो जिगजैग करते हैं। तो यहाँ पे बाज़ दफ़ा यहाँ पे भी ज़रूरत पड़ जाती है। तो यहाँ पे भी आपने, अब देखो मेरे पास पेट्रोल है, तो मैं यहाँ डायरेक्ट उसको पहुँचा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर पेट्रोल से भी आप दे सकते हो, पेट्रोल भी दे सकते। यहाँ पे फिर आपको ये नट है, ये खोलना होगा, बल्ब के साथ नट है, ये कवर निकल जाएगा। तो इन 2 जोड़ों को भी आपने देना है, ये जिगजैग करता है। तो ये भी फिर बाद में अगर जिगजैग जाम होगा तो यहाँ पे फिर आपने देना है। इस तरीके से जो है मशीन की ऑयलिंग करनी है, ठीक है। और इसके अलावा अगर शॉर्टकट आपने देखना है, अगर दंदान जाम होगा, शॉर्टकट देखना है, तो फिर आपने मशीन को चला के, सिंपल सिलाई पे ऐसे चला के, ये वाली बटन प्रेस करके रखना है। इस तरीके से भी दंदान जो है अगर जाम होगा
तो 90% जो है यहाँ से भी खुल जाएगा, दंदान सही हो जाएगा। लेकिन अगर ज़्यादा जाम होगा तो वही तरीका है जो मैंने आपको बता दिया है। फिरकी में भी आप 1-2 कतरे यहाँ पे भी दे सकते हो, ठीक है। सिर्फ आपने ख्याल, ये सेंसर है, ये सेंसर है, नीचे सेंसर है, इनको ऑयल नहीं देना, बाकी सब जो है बाकी मसला नहीं है। तो ये तरीक़ाकार है ऑयल देने का। ये बाकी कुछ और हो तो वो प्लीज़ आप लोग मुझसे राबिता ना करें, मैं मैकेनिक नहीं हूँ, ठीक है। तो ये जो मेरे कस्टमर्स हैं या जो लोग इससे फ़ायदा उठा सकते हैं इस तरीके से, तो वो लोग, उन लोगों के लिए मैंने बनाई हुई है। बाकी मैकेनिक मैं नहीं हूँ। ये जो ज़रूरी चीज़ें हैं ये हमें पता है किस तरीके से ऑयलिंग वगैरह देनी है, तो ये आप लोग देख सकते हैं।